हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। तो इस वीडियो में हम ट्रिक्स यूज़ करने वाले हैं कैसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स को याद रखा जाए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम्स में एक या दो से ज़्यादा क्वेश्चंस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स पे पूछे जाते हैं। तो आज हम ट्रिक्स को यूज़ करेंगे और इनको हमेशा के लिए याद रखेंगे, इन हेडक्वार्टर्स को। तो वीडियो में आप हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहेगा। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हमने जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है इनको यहाँ पर हमने टेबल पे रखा है। तो हम एक एक करके इन सारे जो ऑर्गेनाइजेशन इनको पढ़ेंगे, फिर इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो भी देखेंगे कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो थर्ड वन इज़ WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड फोर्थ वन इज़ ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हमने इन चारों जो ऑर्गेनाइजेशन इनको पढ़ा है, इनके जो फुल फॉर्म है वो हमने यहाँ पर पढ़ा है। WTO, WHO, WMO एंड ILO। ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये इसमें WTO, इसमें W पहले आ रहा है, फिर एंड में O आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे WHO, इसमें W पहले आ रहा है, फिर O एंड में आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे W पहले आ रहा है और O बाद में आ रहा है। तो जो फोर्थ वन है इसमें I पहले आ रहा है और O बाद में आ रहा है, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका एक ही है हेडक्वार्टर, एक ही जगह इनका हेडक्वार्टर है, वो है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड। तो याद रखना है, जो अगर कोई मतलब वहाँ से आपको कोई क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन में पहले W आ रहा हो तो और एंड में O आ रहा हो, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको याद रखना है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड। खाली इसका जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका आपको ख्याल रखना है, इसमें I पहले आ रहा है और O बाद में आ रहा है। तो ये इसके लिए ट्रिक है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट इज़ ये चार ऑर्गेनाइजेशन है, इनको भी हमने एक टेबल में रखा है। तो हम पढ़ेंगे एक एक करके। UNO यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNICEF यानी यूनिसेफ, इसको बोलते हैं यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो ये 4 है। तो इसमें क्या ट्रिक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको याद रखना है UN और इसका भी UN है, UN। तो इनका जो ये हेडक्वार्टर है वो है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर, वो है न्यूयॉर्क, USA। तो याद रखना है UN यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहले UN आ रहा हो तो आपको क्या करना है, आपको उसको देना है न्यूयॉर्क USA। तो ये याद रखना, ये इसके लिए ट्रिक है। तो यहाँ पर एक चीज़ है यहाँ पर, और इसको देखना है, जो यूनेस्को है, UNESCO यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें याद रखना ये पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है। तो UN में जो बाकी है, जैसे यूनिसेफ है, UNFPA, UNDP, UNO, तो इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो है न्यूयॉर्क, USA में। और खाली आपको याद रखना है यहाँ पर यूनेस्को इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस में। तो ये थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा याद रखना है आपको। बाकी जो UN है पहले आ रहा है, उनका जो हेडक्वार्टर्स है वो है न्यूयॉर्क में। ये इसके लिए ट्रिक है। तो चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारे पास और 4 ऑर्गेनाइजेशंस, इनको हम देखेंगे। पहली है OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, UNIDO, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो इन 4 जो ऑर्गेनाइजेशन, इनके लिए ट्रिक है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी, उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको यहाँ पर याद रखना है, ड्रग्स एंड क्राइम।
तो ये 4 आपको याद रखना है। पहला जो है वो है पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ड्रग्स एंड क्राइम, ये याद रखना है आपको। तो इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो है वीना ऑस्ट्रेलिया में है। तो वीना ऑस्ट्रेलिया में है इनका जो पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ड्रग्स एंड क्राइम, तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो है वीना ऑस्ट्रिया में। तो ये याद आपको रखना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास और 3 जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है WB यानी वर्ल्ड बैंक, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नासा NASA नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये याद रखना आपको, WB वर्ल्ड बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड नासा, ये आपको याद रखना। इनका सेम हेडक्वार्टर है कहाँ पर, वाशिंगटन DC में। तो ये याद रखना है, वाशिंगटन DC है वहाँ पर है नासा, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WB यानी वर्ल्ड बैंक। तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। तो हम यहाँ पर फिर इनको एक बार इनको रिवीजन देंगे तो आपको फिर से अच्छे से याद ये रहेंगे। तो चलिए अब हम इनको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, फिर हमें ये पूरी तरह से याद रहेंगे। तो सबसे पहले WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ वन इज़ ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या ट्रिक है, इसमें आपको याद रखना है W और पहले W एंड में O, पहले W फिर एंड में O, पहले W फिर एंड में O। तो यहाँ पर आपको याद रखना I और एंड में O। तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो हमने आपको बताया था जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। तो जिनीवा जो स्विट्ज़रलैंड में है, इनका जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनका जिनीवा जो स्विट्ज़रलैंड में है, इनका जो हेडक्वार्टर वहीं पे है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एंड UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो इनका जो हमने क्या यहाँ पर ट्रिक बनाया था, UN सबसे पहले आ रहा है इनका, UN। तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क USA में। तो ये याद रखना आपको, जिसका जो पहले आएगा UN, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो होगा USA न्यूयॉर्क USA में। तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखना है, जो यूनेस्को है इसमें भी UN पहले आ रहा है, तो मगर इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस में। तो यूनेस्को को आप जो इसका अलग से आपको याद रखना है, खाली इसका याद रखना है, जो यूनेस्को है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस में। बाकी यहाँ पर UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूनिसेफ, UNDP, UNO, तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है न्यूयॉर्क USA में। उसके बाद हमने पढ़ा था OPEC, IAEA, UNIDO, UNODC। तो इसमें हमें जो ट्रिक यहाँ पर बनाया था वो है पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ड्रग एंड क्राइम। तो ये याद रखना है, इनका जो ये मेन जो पॉइंट्स है ये याद रखना है आपको, ड्रग एंड क्राइम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एटॉमिक एनर्जी एंड पेट्रोलियम। तो इनका जो हमने पढ़ा था वीना ऑस्ट्रेलिया में है इनका हेडक्वार्टर्स। तो एंड में हमने पढ़ा था 3 जो WB वर्ल्ड बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो हमने पढ़ा था जो हेडक्वार्टर्स है वो है वाशिंगटन DC USA में। तो आपको यहाँ पर एक ख्याल रखना है, जो वाशिंगटन DC है और जो न्यूयॉर्क USA में है, तो ये अलग अलग सी जो ये सिटी है। तो यहाँ पर जो वाशिंगटन में है वहाँ पर सिर्फ वर्ल्ड बैंक, IMF एंड नासा, इनका हेडक्वार्टर्स वहाँ वाशिंगटन DC में है। बाकी जो हमने पढ़ा था जिनके पहले UN आ रहा है, उनका जो हेडक्वार्टर्स है वो है यहाँ पर न्यूयॉर्क USA में है। तो ये याद रखना ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।